छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से मिल रही है, जहां बस्तर कलेक्टर और एसपी ने एक नई पहल की है। यहां पर दोनों ने, बस्तर कलेक्टर और एसपी ने मिलकर नक्सल प्रभावित कोलेंग गांव में एक रात बिताई और ग्रामीणों के बीच उन्होंने साथ में समय व्यतीत किया, भोजन किया। पत्ते से बने बर्तन में आदिवासी व्यंजन का उन्होंने लुत्फ उठाया। बता दें, कोलेंग ग्राम अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। यहाँ पर नक्सली काफी एक्टिव होते हैं। नक्सली आए दिन यहां पर घटनाओं को अंजाम भी देते हैं। कोलिंग के आसपास पहली बार किसी कलेक्टर ने रात बिताई है, भोजन भी किया और ग्रामीणों के साथ वक्त बिताया। तो देखिए आप, एसपी और कलेक्टर नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, जिन्होंने यहीं पर ग्रामीणों के साथ वक्त बिताया, रात बिताई, बातचीत की और भोजन भी किया। साइकिल रैली करा रहे ना, उसमें तो कोशिश है ये एसपी और कलेक्टर की, ग्रामीणों के भीतर नक्सलियों का खौफ खत्म करने की। और दूसरी तरफ नक्सली इस इलाके में खासतौर पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, कई वारदातों को भी वो अंजाम देते हैं। हम रुक करेंगे, प्रशांत गजभिया हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं जगदलपुर से। प्रशांत, जाहिर है कि कलेक्टर एसपी अगर पहुंच रहे हैं ग्रामीणों के बीच ऐसे अति संवेदनशील इलाके में, तो एक ग्रामीणों में डर, भय नक्सलियों को लेकर खत्म होगा। क्या कुछ कहना है एसपी कलेक्टर का, क्या है जानकारी? जी बिल्कुल सोहेल, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि अगर ऐसे क्षेत्र जहां पर नक्सलियों की पैठ हो और नक्सलियों का राज चलता हो और वहां पर अगर कलेक्टर एसपी पहुंचते हैं, और ना कि पहुंचते ही हैं, पूरी रात उन ग्रामीणों के बीच उनके साथ रहते हैं, कैंप से बाहर उन ग्रामीणों के घर के आसपास रहते हैं और उनके साथ खाना खाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनकी समस्या सुनते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनका मनोबल काफी बढ़ेगा। उनको, उनके दिमाग में जो नक्सलियों का भय और एक आतंक जो फैला हुआ है वो खत्म होगा। और इसी प्रयास को लेकर और इसी सोच को लेकर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल और एसपी दीपक झा कल रात कोलिंग पहुंचे हुए थे और कोलिंग पहुंचकर वहां पर ग्रामीणों से मुलाकात की उन्होंने। और सबसे अच्छी बात ये रही कि ग्रामीणों के बीच, ग्रामीणों के साथ उन्होंने खाना खाया और जो आदिवासी कल्चर है, आदिवासी संस्कृति है, पत्ते का जो दोना बनाया जाता है और उसमें जो है खाना खाया जाता है, वैसे ही बर्तनों में, पत्ते के बर्तनों में जो है उन्होंने खाना खाया। साथ ही साथ जो आदिवासी कल्चर के हिसाब से जो वहाँ का व्यंजन तैयार होता है वो सारी चीजों को खाया और काफी तारीफ की। और ये भी कहा कि बस्तर के जो अंदरूनी इलाकों में जो ग्रामीण रहते हैं, जो बस्तर का आदिवासी कल्चर है वो काफी अनूठा है और यहाँ का जो व्यंजन है वो भी काफी अनूठा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि बस्तर कलेक्टर या फिर कोई एसपी कोलिंग जैसे क्षेत्र में जाकर रात भर वहां ग्रामीणों के बीच में रहा हो, क्योंकि वो अति संवेदनशील इलाका है। नक्सली आए दिन वहां पर बड़ी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे उड़ीसा राज्य की सीमा लगी हुई है, सुकमा जिले की सीमा लगी हुई है। नक्सली कोलिंग क्षेत्र में घटना को अंजाम देते हैं और अपने आप को बचाने के लिए दूसरे राज्य में चले जाते हैं। ऐसे में पुलिस जवान भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन लगातार जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एक दबाव नक्सलियों के ऊपर बनाया गया है, और साथ ही साथ जब बस्तर के कलेक्टर और एसपी खुद उन इलाकों में पहुंचते हैं और रात भर रहते हैं और लगातार उन इलाकों का दौरा करते हैं, तो कहीं ना कहीं जवानों के साथ साथ जो ग्रामीण है उनका भी मनोबल बढ़ता है और नक्सली कहीं ना कहीं उनका मनोबल बिल्कुल गिरा होगा, क्योंकि उन इलाकों में नक्सलियों की काफी पैठ हुआ करती थी। लेकिन अब वरिष्ठ अधिकारी, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं जिले के, वो खुद वहां पर पहुंच रहे हैं और रात वहां पर एक पंचायत भवन में बिता रहे हैं, क्योंकि नक्सली बिल्कुल जाहिर है कि इससे का मनोबल तो बढ़ता ही है। प्रशांत, बिल्कुल ठीक बात कही आपने। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।